बड़े मंदिर में समारोह का आयोजन। समारोह में शामिल हुए सीएम सोरेन। महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। फौजदारी दरबार में टेका मत्था। देश में खुशहाली की मंगल कामना की। झारखंड में सत्ता पर अफसरशाही हावी। विधायकों का फोन नहीं उठाते अफसर। कांग्रेस विधायिका दीपिका पांडे ने सदन में उठाई आवाज। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महरैली स्थगित। धर्मगुरु बंधन तिग्गा है आश्वस्त। नमस्कार, मैं नियाज खान। स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। आप बात करते हैं झारखंड की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहाड़ी मंदिर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। सीएम सोरेन ने शिव और पार्वती के स्वरूप का पूजन और आरती कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री शिव बारात आयोजन समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। का स्वागत किए थे, आज भी इस समय शिव बारात का स्वागत कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में कि हमारे शिव बारात और आशा और उम्मीद के साथ कि हर साल की तरह इस बार भी आज के इस समारोह को भावी बनाने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और जिस तरीके से युगों युगों तक ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, भोले बाबा के दर्शन पर उमड़ती है जनसैलाब, ये अनंत काल तक चले, ये हमारी कामना है। विशेष नहीं कहते हुए आज के शुभ अवसर पर पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हर हर महादेव। वहीं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान बादल पत्रलेख ने फौजदारी दरबार में मत्था टेका और पूरे देश, राज्य और किसानों की खुशहाली की मंगल कामना की। पूरे राज्य के जनता की, किसानों की खुशहाली की मांग की है। शांति व्यवस्था बने रहे और लोगों की जो उम्मीद, जो आस्था बाबा बासुकीनाथ और क्षेत्र के अन्य शिव मंदिर की तरफ है, उसमें वो बनी रहे। जो भी भक्त जिस काम से आए उनकी मनोकामना पूर्ण हो। सरकार के लिए क्या मांगे? सरकार संवेदनशीलता से अपने काम कर रही है। चुनौतियों भरे साल को सफलतापूर्वक कोविड-19 से उबारने के बाद हमने विकास की गाथा लिखनी शुरू की है। इस बजट में आम आदमी, जनता और अंतिम व्यक्ति तक का ख्याल रखा गया है और आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल राज्य की जनता को मिलेगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महाशिवरात्रि शुरू हो चुका है और इस मौके पर सभी भक्त पहुंचे हैं। और इसी में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी पहुंचे। बाबा बासुकीनाथ धाम की यह तस्वीर है। वहीं झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सदन के बाहर और सदन के भीतर विपक्ष के द्वारा कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष पर सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने का आरोप लगा रहा है। इस आरोप पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि विपक्ष ज्वलंत मुद्दे को उठा रही है जो सत्ता पक्ष के नेताओं को भा नहीं रहा है। झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोरी कागजों में कलम का घोड़ा चला करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। हम लोग कहते हैं, जनता, झारखंड की जनता कह रही है,
बही ना खाता, रामेश्वर बाबू जो कहे वही सही। रामेश्वर बाबू को अभी झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री जी को मालूम नहीं है कि आम आदमी के लिए ये बजट कैसे बनाया जाता है। कोरी कागजों में कलम का घोड़ा चला करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। वहीं झारखंड में सत्ता पर अफसरशाही भारी है। अफसर सत्ताधारी पार्टी के विधायकों का भी फोन नहीं उठाते हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने इस मामले को लेकर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य के अफसर बेलगाम हो रहे हैं। रांची डीसी फोन नहीं उठाते और ना ही वापस फोन करते हैं। कुछ दिन पहले ही जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। लगातार इस तरह के मामले सामने आने के बाद बीजेपी ने भी सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। आज सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं दीपिका पांडे, उन्होंने सदन में एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया कि राज्य की सत्ता पर अफसरशाही हावी है, तो सरकार को अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है कि आखिर कहाँ कमियां हैं कि अफसर पूरे क्रियाकलाप पर पूरी पकड़ बनाए हुए हैं। चाहे मामला दीपिका पांडे का हो, सीता सोरेन का हो या फिर रामगढ़ की विधायक का हो, तो ये दर्द खुलकर बार बार सामने आता रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कामेश, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अफसरशाही जो है वहां पे हावी होती जा रही है, वो अफसर वहां पे फोन नहीं उठाते हैं। बिल्कुल न्याज, देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार में जिस तरह की जो बातें सामने आ रही है, सत्तारूढ़ गठबंधन के जो विधायक हैं वही अब सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके कार्यकाल में जो अफसर हैं वो हमारी बातों को नहीं सुनते। चाहे सीता सोरेन की बात की जाए या दीपिका पांडे सिंह की बात की जाए, ये दोनों विधायक जो हैं सत्तारूढ़ पार्टी से आते हैं और ऐसे में जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है, जहां दीपिका पांडे सिंह ने ये आरोप लगाया है कि रांची के जो उपायुक्त हैं छवि रंजन, वो फोन करने पे भी उठाते नहीं है, ना कॉल बैक करते हैं। दूसरी तरफ जो सीता सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक है, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यहाँ के अफसर जो हैं जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे बहुत ही संगीन प्रमाण पत्र जिससे कई छात्रों का भविष्य जुड़ा होता है, उन प्रमाण पत्रों के बनाने में भी जो तय सीमा है उस तय सीमा के मानक को भी ध्यान में नहीं रखते और लंबा समय लगाते हैं। कभी 15 दिन, जो मानक समय है 15 दिनों के अंदर सारे प्रमाण पत्र दे देने होते हैं, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते। अफसर जो है लगातार, जो छात्र हैं उनको लगातार अफसर कार्यालयों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे में विधायकों का जो दर्द है, आम जनता से जुड़ा हुआ जो दर्द है, वो सामने आ जाता है और सदन में भी देखने को मिलती है। दोनों विधायकों ने जिस तरह से सदन में यह बात उठाई, यह निश्चित ही राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है और इसमें राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी न्याज। जी कामेश, लेकिन इस आरोप को कितनी गंभीरता से ली जा रही है? देखिए आरोप जो है बिल्कुल गंभीर है। जिस तरह से सरकार पे ये सरकार की कार्यशैली पे सवाल खड़ा हुआ है कि अगर आपके कार्यकाल में आपके जो अफसर हैं, आपके जो अधिकारी हैं, वो आम जनता की बात को नहीं सुनते हैं, आम जनता की बात छोड़िए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बातों को भी ध्यान में नहीं रखते, तो ऐसे में यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है राज्य सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अफसरों पे कि जो जनता की बात छोड़िए, जो जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुनते हैं, इन्हें सौखोज
करना चाहिए, जो भी जरूरी कार्रवाई है वो कार्रवाई करनी चाहिए, या ऐसे जो सचिव है इन विभागों के जो सचिव है उनको ये निर्देश देना चाहिए था कि इस तरह के मामले आने पे जल्द से जल्द निपटारा करें, चाहे जाति प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे आवासीय की बात हो, चाहे आय प्रमाण पत्र की बात हो। तो इसी तरह फोन कॉल्स उठाने की बात, तो देखिए जो फोन होते हैं वो सरकारी फोन होते हैं और उनमें कई तरह की बातें जो होती है, तो कई लोग जो है आम जनता से जुड़े होते हैं, जनप्रतिनिधियों से जुड़े होते हैं, और वो सरकारी विभाग का जो फोन है, किसी का भी फोन हो, ऐसे अफसर को उठाना चाहिए जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है। अगर फोन नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वे अपने कार्य में लापरवाही बरतते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उससे कहीं ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में इस तरह का एक स्वच्छ छवि जो हेमंत सोरेन सरकार की देने की कोशिश की जा रही है, इन अफसरों के कारण जो है कहीं ना कहीं धूमिल होती जाएगी। जी बिल्कुल कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजधानी रांची में मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से झारखंड युवा सदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पन्ना गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि झारखंड में युवाओं को राजनीति से कैसे जोड़ा जाए। इस समारोह में सदन में होने वाली चुनाव प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। वो वुमेन कई बार मैं ड्राइव करती हूँ तो ड्राइव करते वक्त कई ऐसी अश्लील कमेंट्स मुझे आती है, इवन मैं पूरी बुर्खा वगैरह में बौर रहती हूँ उसके बावजूद। तो वुमेन की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं बात करूँगी अगर तो वो है एजुकेशन की। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं कि हमारी एजुकेशन जो प्रायर जनरेशन की थी वो नहीं है इतना सक्सेसफुल अभी, लेकिन एटलीस्ट इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी के जनरेशन की जो एजुकेशन दी जाएगी वो एजुकेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाके हर वुमेन को एक सेफ्टी वही प्रोवाइड करेगी जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं, वो नहीं बात। जी देखिए, ये दूसरा इसका चरण है। पहले चरण को भी आप लोगों ने देखा जिसमें पूरे राज्य से हम लोगों ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से रजिस्ट्रेशंस मंगाए थे। पिछले बार हमारे पास 1000 रजिस्ट्रेशंस थे, इस बार 11,000 रजिस्ट्रेशंस आए। इसका मतलब युवाओं के अंदर में राज्य के लिए और नेतृत्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा है, लेकिन उनको कहीं कोई ऐसा सही प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने युवा सदन के माध्यम से ऐसे युवाओं को सामने लाने का एक प्रयास किया है। इसमें आप पिछले बार कार्रवाई 3 दिन की थी, जिसमें 1 दिन वर्कशॉप और 2 दिन सत्र था। इस बार 1 दिन वर्कशॉप और 3 दिन सत्र होगा, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने देखा कि 81 विधायक मंत्री जो बने थे उनको अपनी बात रखने की पूरी समय उनको नहीं मिल पाई थी। तो इस बार हम लोगों ने सत्र का समय 1 दिन बढ़ा वही आएंगे। नहीं देखिए, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और देखिए, वो कहते भी हैं कि जो वो जवानी क्या जिस जवानी की कोई कहानी ना हो, वो जवानी क्या जिस जवानी की कोई कहानी ना हो। इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए, युवा आगे आएंगे। और देखिए, दोनों की ज़रूरत है, जोश और होश दोनों का ज़रूरत है। हमको युवाओं के जोश की ज़रूरत है और बड़े लोगों के होश की ज़रूरत है। और जब तक ये दोनों का समावेश नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे स्तर का राजनीतिक नए। वहीं कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। राजधानी रांची के रिम्स में जारी वैक्सीनेशन केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत रिम्स के डेंटल हॉस्पिटल में लगे वैक्सीनेशन सेंटर के पास पार्टी के बरियातू मंडल की ओर से सहायता केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा प्राप्त की गई है। शिविर लगाया हुआ है। शिविर के माध्यम से और बरियातू मंडल में जितने भी अगल बगल जितना भी सीनियर सिटीजन है 45 से 60 तक की उम्र को उसको घर तक ले आ करके यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके माध्यम से हम लोग सहायता करेंगे। आज पूरे प्रदेश में आज से लेकर जब तक वैक्सीनेशन का काम चलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वैक्सीनेशन से कोई वंचित ना हो जाए। नितांत जो जिनको जरूरत है प्राथमिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनको सहयोग हेल्प डेस्क चलाने का काम करेंगे। इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ के मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम
आयोजित किया गया था। रिम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे प्रदेश का, इसलिए मंडल के सभी लोगों को मैं बधाई अभिनंदन। वहीं राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 21 मार्च को प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महारैली को स्थगित करने का फैसला लिया गया। इसकी मुख्य वजह धर्म गुरु बंधन तिग्गा का अस्वस्थ होना है। गुरु बंधन तिग्गा के स्वस्थ होने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। की संवाददाता सम्मेलन में यही कहना चाहेंगे कि 21 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरना धर्म की कोड की मांग को लेकर दिल्ली तक अपनी बातों को पहुंचाने की जो बात थी, लेकिन खास कारण है कि यहाँ कार्यक्रम करने के लिए मात्र 1000 लोगों की परमिशन दी गई। वही मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के परिजनों ने झारखंड उच्च न्यायालय के सामने क्रिमिनल रीट याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार में मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को दिए जाने वाले ट्रीटमेंट की जानकारी मांगी है। और फिर से यहां पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। देवघर में डीपीएल 2021 का 12 मार्च से आगाज। तेरह मार्च से केकेएन स्टेडियम में होगा डीपीएल का महामुकाबला। येलो टाइगर्स की टीम का सुनील खवाड़े करेंगे नेतृत्व। अब आप भी देखिए डीपीएल 2021 को और भी करीब से। येलो टाइगर्स की टीम ने डीपीएल 2021 को बनाया रोमांचक। सिर्फ वीआईपी न्यूज पर। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड टीएमटी बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त। एमबीबीएस 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं खबरों की ओर। मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के परिजनों ने झारखंड उच्च न्यायालय के सामने क्रिमिनल रीट याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की है। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को दिए जाने वाले ट्रीटमेंट की जानकारी भी मांगी है। इस विषय में कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने की मांग की है और अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। क्रिमिनल रीट झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष उसके परिजनों के द्वारा, तबरेज अंसारी के परिजनों के द्वारा दायर की गई थी। उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि मॉब लिंचिंग के शिकार हुए लोगों को सरकार क्या मदद कर रही है, किस प्रकार से मदद कर रही है। तहसील पूनावाला के आदेश के मुताबिक सरकार को उनके परिजनों को मदद करना चाहिए। उसमें सरकार किस प्रकार से उनकी मदद कर रही है और पुलिस कर्मियों के खिलाफ। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के कई घरों में इन दिनों पत्थरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों ने कदमा थाने में दोषियों को
चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं करने पर उग्र आंदोलन की भी बात कही है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला जमशेदपुर का है। मंत्री जी है प्रकाश जी, और राम मंदिर का जब कलेक्शन हो रहा था, माने निधि संग्रह हो रहा था, उसी टाइम इनका घर में हम लोग ऑफिस कार्यालय खोला हुआ था। ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा बात, ये छोड़ के भी ये एरिया में और 2-3 जगह में भी हुआ। 3 नंबर में एक हिंदू का घर में ऐसे उसको घर में ईटा पत्थर चला के उसको मार के निकल जाएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन क्या बात है, जो भी हिंदू संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदू संगठन का साथ नाम कर रहा है, तो वो सब का घर ये सबको मैंने टारगेट लेके ये सब किया जा रहा है। तो हम लोग का ये मांग है कि जल्दी से जल्दी जो अपराधी है उसको चिन्हित किया जाए और उसका ऊपर। वहीं रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से 12B का दर्जा दिया गया है। विश्वविद्यालय को यूजीसी की तरफ से पत्र भेजा गया है। 28 और 29 जनवरी को यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी की ओर से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में शैक्षणिक वातावरण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अवलोकन किया गया। ग्रांट अगर मिलता है, अच्छा, ग्रांट में जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, टीचर फेलोशिप, सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए, या तो जो फॉरेन वगैरह जाने के लिए भी मिलता है, या तो लैब को यदि डेवलप करना है, हॉस्टल बनाना है, या तो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनानी हो, लाइब्रेरी बनानी हो, प्लेग्राउंड बनाना हो, तो उसके लिए यूजीसी से फंड आता है। तो फंड आने का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया है। और 12 महीने के पश्चात ही और भी दूसरे विभागों से हम लोग को पैसा मिलेगा, जैसा ICSSR या तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूट है, उससे पैसा मिलने का रास्ता बिल्कुल ही। वहीं क्रिकेट का बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां देश विदेश के सितारे IPL में अपना जोर दिखा रहे हैं, वहीं रांची की धरती पर कॉस्को क्रिकेट के सितारे भी अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजधानी रांची के कॉमर्स हाउस में JCI की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रांची में JCI रांची चैंपियन लीग का आयोजन किया जाना है। क्रिकेट ग्राउंड में 18 से 21 मार्च को किया जाएगा। संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 2019 में हम लोगों ने किया था, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2020 में कोरोना के चलते हम लोगों ने इसको पोस्टपोन कर दिया। ये हमारा सेकंड एडिशन है। कोरोना को लेके हम लोग कई सेफ्टी मेजर्स रख रहे हैं। वहाँ पे हमारा एक स्टाफ परमानेंटली खड़ा रहेगा जो कि सैनिटाइज वगैरह करते रहेगा हमारे खेलने वाले इक्विपमेंट्स को भी, और जो स्पेक्टेटर्स आएंगे, जो मेंबर्स आएंगे, हम क्राउड का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस टीम का जो मैच है, केवल उन्हीं के जो ऑडियंस है, जो उन्हीं के संस्था के सदस्य है, वो आए देखने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ हम नहीं करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग करा रहे हैं। सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जितने भी रांची में हैं, सारे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ्री कूपन है सबके लिए, प्राइज मनी है, फ्लड लाइट्स में मैच होगा हमारा। ये सब डे नाइट मैचेस है सारे। प्राइज मनी क्या है? प्राइज मनी 51,000 विनर टीम के लिए और 21,000 आपका रनर अप टीम। पिछले साल के मुकाबले इस बार प्राइज मनी बढ़ी है या फिर घटा? नहीं, पिछले बार भी यही प्राइज मनी था। इस बार हम लोग एड ऑन बहुत चीज़ कर रहे हैं। हम लोग एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टीम्स के लिए, जो कि 13 तारीख को हमारा वृंदावन गार्डन में होगा। तो उसमें सारे टीम्स आएंगे, उनको हम लोग रूल्स रेगुलेशन उसमें ब्रीफ करेंगे। तो आपको बता दें कि 18 से 21 मार्च को ये चैंपियन लीग खेला जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चैंपियन लीग की शुरुआत की जा रही है और ये 18 से 21 मार्च के बीच ये चैंपियन लीग खेला जाएगा। वहीं हजारीबाग सदर प्रखंड के ओरिया पंचायत के ग्राम बीर के शिव मंदिर में झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान से महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बीर पंचायत के शिवालय में पूजन विधि में भाग भी लिया।
वहीं हजारीबाग में शिवरात्रि के पावन अवसर पर कोविड-19 को लेकर पुलिस लाइन के अंदर ही शिव बारात निकाली जाएगी। मौके पर झांकी के साथ बैंड बाजे का भी प्रबंधन किया गया और बारात से पहले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के डीआईजी, जिले के एसपी ने पुलिस लाइन में स्थापित भगवान शिव की आराधना भी की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से शिव बारात निकाली गई है। पुलिस लाइन के अंदर ये शिव बारात निकाली गई है। वहीं राजधानी रांची में मौसम ने करवट बदली है। पश्चिम विक्षोभ के दबाव के चलते झारखंड के मध्य और उत्तरी भागों में 11 और 12 मार्च को बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके अलावा कहीं कहीं वज्रपात की संभावना भी जताई है। बारह तारीख को जो झारखंड के आपके पश्चिमी भाग हैं और जो मध्य झारखंड है, वहाँ कहीं कहीं एक आध जगह पे आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अब चेतावनी की बात करें तो 12 मार्च को झारखंड के पश्चिमी तथा मध्य भाग में गर्जन के साथ वज्रपात की भी